अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं जावेद बागट और आप देख रहे हैं प्रोग्राम तफ्तीश। नाजरीन, आज तफ्तीश प्रोग्राम में हम इस्लामाबाद की ज़मीनों के हवाले से, पटवारियों के हवाले से और डिप्टी कमिश्नर के इक़दामात के हवाले से कुछ बात करेंगे। तो नाजरीन, मैं थोड़ा सा इसका बैकग्राउंड बता दूँ कि वफाकी दारुल-हुकूमत की जो ज़मीनें हैं वो काफ़ी टाइम से ये कोशिश की जा रही है कि इसको कंप्यूटराइज़ कर दिया जाए, क्योंकि यहाँ पे कब्ज़ा माफिया का बड़ा इशू है, ज़मीन की खरीद व फ़रोख्त के हवाले से बड़े इश्यूज़ हैं। यहाँ पे डीसी रेट रिवाइज़ हुए, उसका एक इशू रहा, उस पर प्रॉपर्टी डीलर और दीगर जो कारोबारी शख्सियात हैं वो सरापा एहतजाज रहीं, लेकिन डीसी रेट एक्सेप्ट करने पड़े। जो भी गवर्नमेंट की तरफ से लागू किए गए वो काबिल कबूल हैं, लेकिन उस पर इश्यूज़ बेशुमार चल रहे हैं। आज भी वफाकी दारुल-हुकूमत जो कि पूरे मुल्क का एक मिसाल की हैसियत रखता है, वहाँ पे जबकि पंजाब में कंप्यूटराइज सिस्टम कर दिया है, तमाम ज़मीन के रिकॉर्ड्स कंप्यूटराइज हैं और जितने भी फ़र्द जारी किए जाते हैं वो ज़मीनों के वो कंप्यूटराइज ही जारी किए जाते हैं। और इस हवाले से जब कोई ज़मीन की खरीद फ़रोख्त होती है तो उसमें भी जो सरकारी सतह पे जो निज़ाम मुतारफ़ करवाया गया उसी के ज़रिए ही स्टाम्प भी जारी किए जाते हैं। आज मार्केट में जो पिछले बैकग्राउंड में आता था कि हम बैक डेटों में स्टाम्प ले लेते हैं और ज़मीन के सौदे कर लेते हैं, उससे जो है पंजाब में तो मेरा ख़्याल है कि वो जान छूट गई है। लेकिन वफाकी दारुल-हुकूमत में आज भी कब्ज़े के इश्यूज़ हैं, हवाई हकूक़ के इश्यूज़ हैं, ज़मीनों के बेशुमार कब्ज़े के मामलात हैं। इस पे जो है वो कोशिश की गई कि वफाकी दारुल-हुकूमत के निज़ाम को भी जो है ज़मीनों का उसको कंप्यूटराइज़ कर दिया जाए और जो मलकियती सिस्टम है उसको बेहतर कर दिया जाए, ताकि ये कब्ज़ा माफिया और दीगर मामलात जो हैं उससे बच जाए। लेकिन ऐसा क्यों मुमकिन नहीं वफाकी दारुल-हुकूमत में? क्योंकि सोसाइटियों की भरमार है और सोसाइटी बनाने वाले इतने पावरफुल हैं कि उन्होंने इस रिकॉर्ड को मुरतब होने में बड़ी रुकावटें हायल की और आखिर वो अपने सिस्टम में कामयाब हुए, जिस वजह से वफाकी दारुल-हुकूमत का जो ज़मीनों का निज़ाम है, ज़मीन का जो सिस्टम है, पटवार जो सिस्टम है वो कंप्यूटराइज़ नहीं हो सका है। अभी भी उसमें बहुत सारी चीज़ें, अगरचे हुकूमत अपनी सतह पे कोशिश अभी जारी रखे हुए है, लेकिन इसकी बड़ी वजह जो है वो कब्ज़ा माफिया और ऐसे अनासर हैं जो हवाई हकूक़ ख़रीदते हैं और कब्ज़ा कहीं और कर लेते हैं। इसी तरह सोसाइटी मालकान भी हवाई हकूक़ ख़रीदते हैं और कब्ज़े करके सोसाइटियाँ बनाने के उस पर लगे हुए हैं। एनओसी का इसी वजह से बेशुमार इश्यूज़ हैं कि ज़मीन कम्पैक्ट नहीं होती है। तो नाज़रीन, आज मैं आपको एक इसी हवाले से एक ताज़ा इन्फॉर्मेशन आपसे शेयर करना चाह रहा हूँ कि डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद ने तरलाई जो पटवार सर्कल है उसका दौरा किया है और वहाँ के हवाले से, क्योंकि उन्हें काफ़ी शिकायत थी कि पटवारी हजरात जो हैं वो दफातर मौजूद नहीं होते और एक एक पटवारी ने मुतअद्दिद जो है मुंशी रखे हुए हैं, वही वो सारा काम करते हैं और ये जितना सरकारी रिकॉर्ड है वो प्राइवेट मुंशियों के पास है। इस हवाले से इसी इन्फॉर्मेशन पे जो है डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद उन्होंने आज तरलाई जो पटवार सर्कल है उसका दौरा किया और वहाँ पे जाके उन्होंने जब देखा तो ये जो जितनी इन्फॉर्मेशन थी ये तकरीबन उनकी वो दुरुस्त साबित हुई। मुतअद्दिद जो पटवारियों के दफ्तर हैं वो बंद मिले, लेकिन उनके जो मुंशी हैं वो भी वहाँ पे मौजूद नहीं, लेकिन कुछ दफातर में मुंशी मौजूद थे लेकिन पटवारी नहीं थे। तो वो उस हवाले से जो है उन्होंने तमाम पटवारियों को अपने ऑफिस जो है वो तलब किया है और उनसे इसी हवाले से बात करेंगे और कि ये मुंशियों का निज़ाम जो है ये किस तरह चल रहा है। तो नाज़रीन, एक मैं आपको इन्फॉर्मेशन इसी हवाले से शेयर कर दूं कि सबका डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद ने भी बाराकोट जो पटवार सर्कल है उसका दौरा किया था और वहाँ पे एक पटवारी के ख़िलाफ़ मुकदमा भी दर्ज किया था। उस पटवारी ने 5-6 मुंशी रखे हुए थे लेकिन वो ख़ुद दफ्तर में मौजूद नहीं होते थे, लेकिन हुकूमत ने, ज़िला इंतज़ामिया ने उस पटवारी के सामने घुटने टेक दिए और उन जो पटवारी के मुंशी हैं जो मौके से गिरफ़्तार भी हुए, मुकदमा भी दर्ज हुआ, उसके ख़िलाफ़ पर्चा ख़ारिज कर दिया गया, वो मुकदमा इनको वापस लेना पड़ा। लेकिन पटवारी उसी जगह पे रहा, पटवारी की ट्रांसफ़र भी ना की जा सकी। लेकिन ये पटवारी इस कदर मतलब मज़बूत बैकग्राउंड और मज़बूत सोर्सेज़ के मालिक हैं कि इनके सामने हर किसी को खड़ा होना जो है वो आसान नहीं है। लेकिन डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद ने जो ये कदम उठाया है, मेरे ख़्याल में ये बहुत अच्छा कदम है। इस पर काफ़ी शिकायत पहले से चल रही हैं, अवाम की भी शिकायत हैं, ज़मींदारों की भी बेशुमार शिकायत हैं कि उनको जब कभी ज़मीन के हवाले से वहाँ पे जाना पड़ता है तो उन्हें काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। इवन के फ़र्द लेने के लिए भी
रिकॉर्ड के फ़र्द के लिए, बै के फ़र्द के लिए और रजिस्ट्री के इंदराज के लिए भी उन्हें मुंशियों की मिन्नतें तरले करने पड़ते हैं और साथ उनकी जेब भी गर्म करनी पड़ती है, उसके बगैर काम नहीं होता है। ये कोई आज की बात नहीं है, ये तो पुरानी चीज़ें हैं और पुराना सिलसिला ये चला आ रहा है। लेकिन डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद का आज का जो इक़दाम है ये इंतहाई बेहतर इक़दाम है। उन्होंने अगर ये फ़ैसला किया कि इनके ख़िलाफ़ कार्रवाई होनी चाहिए या इस कदर तादाद में मुंशी रखना जुर्म है, तो यकीनन इस पे कार्रवाई के वो मजाज हैं, वो कार्रवाई कर सकते हैं। लेकिन अगर इस पे कायम रहें, क्योंकि यहाँ पे अमूमन होता ये है कि पटवारी के साथ कोई भी जो इंतज़ामिया का बंदा है वो कोशिश करता है कि उससे कोई फड्डा ना लें, क्योंकि उसकी ऊपर लेवल पे अप्रोच होती हैं। लिहाजा अब देखना यह है कि डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद ने पटवारियों का अपने ऑफिस तलब किया है और उसके बाद इसका क्या नतीजा निकलता है और पटवार सर्कल को किस तरह से बेहतर बनाया जा सकता है, और जो एक सिलसिला वफाकी दारुल-हुकूमत की ज़मीनों के कंप्यूटराइज़ करने का था उसको आया आगे बढ़ाया जा सकता है या नहीं बढ़ाया जा सकता, उसको उसी तरह रखा जाएगा। इसी हवाले से जो सोसाइटीज़ के इश्यूज़ हैं, जो मैं पिछले दिनों से हाईलाइट करने की कोशिश कर रहा हूँ कि जिसकी जो मर्ज़ी जहाँ मर्ज़ी ऑफिस बना लेता है, लेकिन ज़िला इंतज़ामिया ख़ास करके डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद इसके रिस्पॉन्सिबल हैं, लेकिन वो शायद इस तरफ अभी तवज्जो नहीं दे रहे हैं, क्योंकि नए आए हैं, काम का बोझ भी बहुत ज़्यादा है और ज़िम्मेदारी भी बहुत बड़ी है। और ख़ास करके वफाकी दारुल-हुकूमत में ऐसी चीज़ों को रखना और यहाँ पे वजारतों को संभालना, बड़े बड़े मिनिस्टर्स को का सामना करना और उनके काम के हवाले से, उसके अलावा अपोजिशन है उसके हवाले से, क्योंकि पिछले हवाला हम कमेटीज़ में भी देखते सुन रहे हैं कि क्या इशू चल रहे हैं, किस तरह से जो है ज़िला इंतज़ामिया ख़ास करके डिप्टी कमिश्नर को मुश्किलात का सामना है और वो किस तरह से अपने आप को सेव कर रहे हैं और अपने मामलात को बेहतर करने के लिए अपनी बात और हक़ पे फ़िलहाल डटे हुए हैं। और देखना ये है कि ये कब तक ये इस तरह का सिलसिला चलेगा। आया अमूमन होता यह है कि अगर इंतज़ामिया जो है मिनिस्टर या बाकी लैंड माफियाज़ के साथ मिलकर नहीं चल पाती, तो मेरा नहीं ख्याल कि वो ज़्यादा देर तक टिक पाती है। हमेशा जो कहा जाता है वो इंतज़ामिया को ही झुकना पड़ता है। अब डिप्टी कमिश्नर इस पे क्या फ़ैसला लेंगे, क्या इक़दामात करेंगे, उसका हमें भी इंतज़ार रहेगा और उसको भी हम रिपोर्ट करेंगे कि उन्होंने क्या इक़दाम किया और इस पे किस हद तक कायम है। तो नाज़रीन, ये थी आज की ताज़ा तरीन जो मैंने आपसे शेयर की इन्फॉर्मेशन, क्योंकि डिप्टी कमिश्नर का पटवार सर्कल का दौरा और मुंशियों की बड़ी तादाद का इंकिशाफ और पटवारियों का दफ्तरों में ना होना, ये एक बड़ी ख़बर है। तो नाज़रीन, इस तरह की इन्फॉर्मेशन के लिए हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। बहुत शुक्रिया।